गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, और ब्रैकेट मैंने मेंशन किया है क्वेश्चन। तो हमने अब तक के पिछले वीडियोस में कई सारे टॉपिक्स को देखा था, नारेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, जिसमें टॉपिक्स में था चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हम जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ सेंटेंस। तो चेंज ऑफ सेंटेंस में हमने स्टेटमेंट को देख लिया है और हम लोगों ने स्टेटमेंट को देखा है। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी देखा है। क्वेश्चन का जो भी थ्योरी है उसको मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, और आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस को देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देता हूं, साइड में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटेंस को, तो यदि हमारा रिपोर्टेड क्लॉज क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमारा दो होगा, या तो यस नो क्वेश्चन होगा और या तो WH क्वेश्चन होगा। तो यस नो क्वेश्चन की कंडीशन में हमें याद रखना है कि सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि रिपोर्टिंग क्लॉज में दिया हुआ रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी वही रहेगा, सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों कंडीशन में रहेंगे। तो यस नो क्वेश्चन में आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हम लोगों को याद रखना है इफ और वेदर कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इफ और वेदर का। और जो WH क्वेश्चंस होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जो WH वर्ड्स होता है, यही इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारा कनेक्टर का काम करता है। कहने का मतलब यह है कि हमें एडिशनल में कोई भी कंजंक्शंस इस्तेमाल करने को नहीं पड़ता है। यानी कनेक्टर्स क्या होता है, तो ऐसे वर्ड्स कनेक्टर्स कहलाते हैं जो कंजंक्शंस का काम करता है, लेकिन मेनली ओरिजिनली ये लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस नहीं होते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने पिछले वीडियो में हमने क्या किया है, इसको हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब एक एक सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे एक सेंटेंस अब मैं यहां पर लेकर आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल, वन ऑफ देम सेड, उन लोगों में से किसी एक ने कहा, क्या कहा, हु विल बाय दिस पेन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का। अब हम इसको क्या करने चल रहे हैं, ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम लोगों को पता है कि सेड के बाद हमें क्या होगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है, और नहीं ऑब्जेक्ट है तो हम लोग सेड को सेड छोड़ देंगे। ये चेंज करना और नहीं चेंज करना किस पे डिपेंड करता है, तो रिपोर्टेड क्लॉज के पार्ट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिपोर्टेड क्लॉज में चूंकि सेकेंड पर्सन हमारा रहता है, तो सेकेंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां तो हमारा रिपोर्टेड क्लॉज में कोई सेकेंड पर्सन है ही नहीं, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे हम लोग चेंज करेंगे? वन ऑफ देम सेड, उन लोगों में से किसी एक ने कहा। दैट इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये WH वर्ड है। इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यानी कि इफ यस नो क्वेश्चन में हम लोग इफ या वेदर करते हैं। यहां तो मेरा WH वर्ड है, WH कंडीशन में वही वर्ड हमारा कनेक्टर का, तो ये हु का हु ही रह जाएगा, ठीक है। अब यानी कि विल हमारा सिंपल फ्यूचर है, तो जो सिंपल फ्यूचर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। तो यानी विल का क्या हो जाएगा? वुड, ही वुड। और ये तो मॉडल के बाद V1 ही होता है, हम लोगों को सबको पता है, ही वुड बाय। और दिस पेन, तो क्या दिस का दैट पेन होगा? जी नहीं, ये जो दिस हमारा है डिटरमाइनर है, और जब डिटरमाइनर होता है तो दिस को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? द में। He would buy the pen,
ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 का। अब सवाल है क्वेश्चन मार्क होगा या फुल स्टॉप। तो आप इंट्रोगेटिव वर्ड को देख करके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएं। क्वेश्चन मार्क डिपेंड होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पर। अब चूंकि एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसके साथ एंड होता है? फुल स्टॉप के बाद। अर्थात हमारा फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बात करते हैं। ठीक है, Why did you beat the children? Question mark, inverted commas block, said his friends. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। Why did you beat these children? said his friend. उसके फ्रेंड ने कहा। तो ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज आपको दिख रहा है? जी हाँ, ठीक है। तो ये जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है वो कहां पर आएगा? जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, इसको कान पकड़ करके हम लोग बिगिनिंग में लाएंगे। तो सबसे पहले होगा सेड। ये इन्वर्सन का एग्जांपल है, क्योंकि करेक्ट ऑर्डर नहीं है वर्ड्स का। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि हिज फ्रेंड जो है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है ना? तो यानी कि हिज फ्रेंड, और हिज फ्रेंड क्या होगा? अब चूंकि यानी कि सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कोई इमेजिन कर लेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज में। हिज फ्रेंड आस्क्ड, चलिए, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम, उसका दोस्त उससे पूछता है। ठीक है, कोई अगला थर्ड पर्सन है। इफ या वेदर होगा, जी नहीं होगा, क्योंकि ये WH वर्ड है। तो यहां हम लोग WHY वर्ड को वही मेंशन कर देंगे, हमारा Y है Y। अब यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो चेंज करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब कहां समझना है? आफ्टर सब्जेक्ट। क्योंकि ये जो डीड है, यानी डीड बाहर कब आया होगा? जब मेरा मूल रूप जो होगा सेंटेंस का बेसिक फॉर्म, वो होगा V2 फॉर्म में। यानी सेंटेंस होगा यू बीट दीज चिल्ड्रेन। तो बीट V1 फॉर्म, बीट V2 फॉर्म, बीटन V3 फॉर्म या थर्ड फॉर्म हम लोग कहते हैं। ठीक है ना? और V5 हमारा बीटिंग और V5 बीट्स होता है। यानी यू बीट हमारा हो गया V2 पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो वाई और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने क्या किया? हिम। तो ही, वाई ही हैड, और बीट क्या हो जाएगा? बीटेन। वाई ही हैड बीटेन, और दीज, दीज किसमें चेंज कर जाएगा? नियरनेस है ना, किसमें चेंज होगा? शोइंग डिस्टेंस। तो दीज का हम लोग क्या करेंगे? दोज चिल्ड्रेन, दोज चिल्ड्रेन। अब हमारा क्या होगा? क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप, जी नहीं। अब हम लोग कंफ्यूजन नहीं में रहेंगे। अब हम लोग कंफ्यूज होने की कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग फुल स्टॉप को प्रायोरिटी देंगे। चलिए ये दो सेंटेंस को देखिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट सेंटेंस लेकर आता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, एक, they said, what country do you come from? तुम लोग किस कंट्री से आए हो? ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। they said, वंस अगेन देख रहे हैं हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है और WH वर्ड से शुरू हो रहा है ना, ठीक है ना? तो हम लोग चेंज करेंगे, कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड पर्सन है तो हमें क्या करना होगा? कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन करना होगा। कैसे करेंगे? दे आस्क्ड, चलिए हम लोग इस बार हिम लिए थे, इस बार हर कर लेते हैं। दे आस्क्ड हर, इफ या वेदर नहीं इस्तेमाल होगा। व्हाट कंट्री, अब हमारा है ये सब्जेक्ट, इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये डू आन की मर्ज किसमें होगा? कम में। हमने बताया था V1 कंडीशन में डू विल कम आउट
for making question and use with not for making negative. In V2 condition, did will come out for making question and did plus not for making negation or negative sentence. In case of V5, does will come out and for making negative does plus not. तो हमें ये निगेटिव बनाने के लिए भी इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ क्वेश्चन बनाने के लिए भी। V1 कंडीशन में डू बाहर होगा, V2 में डिड और V5 में डज। जैसे कि सी कुक्स, यानी यदि हमें निगेटिव बनाना है तो सी डज नॉट कुक। इंट्रोगेटिव बनाना है डज सी कुक। क्लियर है? दे कुक्ड, निगेटिव बनाना है दे डिड नॉट कुक। क्वेश्चन बनाना है डिड दे कुक। आई प्ले, do I play? Question, I do not play. Negative sentence, negative pattern. तो आइए, what country, सब्जेक्ट चेंज होगा इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ये नॉमिनेटिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस। हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सी और ये मर्ज किया V1 फॉर्म में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। तो केम का कम का क्या होता है? V2 केम। What country सी केम? ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, चलिए। वन ऑफ माय फ्रेंड्स asked, one of my friend asked them, कई सारे मेरे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त ने पूछा, क्या पूछा है? how long have you been here? आप लोग कितने देर से यहां पर है? ये हमारा सेंटेंस है। आसान है ना? यहाँ दोस्तों बहुत सारे हमारे विद्यार्थीगण क्या होंगे तो पहले ही क्या कर लिए होंगे, ये सेंटेंस को बना लिए होंगे, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है या बना लिए होंगे और इसको अब मैं बनाकर दिखाता हूँ बहुत इजी मेथड्स में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है, इसको कॉपी कर लेंगे। वन ऑफ माय फ्रेंड्स asked them, one of my friend asked them, ठीक है? अब यानी कि if या वेदर होगा नहीं, क्योंकि फिर से क्या है मेरा WH वर्ड है, तो how long, ठीक है? और ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यूज सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा देम है, ये है हमारा नॉमिनेटिव केस, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो किसका कहा जाएगा? दे। और दे how long they had been here, here होगा जी नहीं, क्या होगा? there। तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? t। तो ये चीज रहा। चलिए तब तक हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग और भी सेंटेंसेस को, चलिए एक मिनट आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। चलिए आप ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारे पास और भी है। चलिए हम लोगों ने अब तक WH वर्ड्स पर हमने प्रैक्टिस देखा, कुछ यस नो क्वेश्चंस पर हम लोग प्रैक्टिस देखते हैं। यस नो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कैसे होगा? सिंपल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 5, हिज टीचर सेड, उसके सर कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए ध्यान से। His teacher said, do you like eating fast food? चलिए आपको फास्ट फूड खाना पसंद है? जी नहीं। आप यदि फास्ट फूड खाते हैं तो समझिए कि आप अपने शरीर में बीमारी होने का मतलब वो कह सकते हैं कि लक्षण खुद से क्रिएट कर रहे हैं। आपका शरीर उतना हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो फास्ट फूड को हम लोगों को अवॉइड करना है, उसको रिजेक्ट करना है। आइए इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे होगा। हिज टीचर आस्क्ड, चलिए यू यहां पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि प्लूरल नंबर है।
एक को नहीं कहेंगे, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। फास्ट फूड तुम लोग लाइक करते हो तो आज से उसको रिजेक्ट कीजिए। तो हमने ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लिया देम प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे। तो हिज टीचर आस्क्ड हिम, उन सर ने पूछा। कौन सा प्रेशर पहले ही दिखाई दे रहा है, बॉस सामने है, बॉस का भी बॉस होता है सब्जेक्ट, उसके पहले आ गया एक्चुअली वर्ब यस नो क्वेश्चन। जी हाँ, डायरेक्ट आपने पहचाना, थैंक यू। देन क्या हो जाएगा, इफ या वेदर। चलिए इफ कोई रखते हैं, वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इक्वल है इफ, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या माना, देम, इफ, दे। और लाइक हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। दे लाइक्ड ईटिंग फास्ट फूड, इसमें तो कुछ है ही नहीं वैसा हमारा वर्ड, फास्ट फूड, ये हमारा रहा। चलिए इस टीचर पर एक सेंटेंस और लिखते हैं। रिपोर्टिंग क्लाउज यही मेरा रहेगा। चलिए, हैव यू मेट हिम बिफोर। सर ने पूछा, क्या हमसे पूछे हैं, क्या उनसे आप कभी मिले हैं जी। चलिए बिफोर लिखा हुआ है, BEFORE, ठीक है। आप इसको देखिएगा, हैव यू मेट हिम बिफोर, हमारा हिज टीचर सेड, क्या हो जाएगा इसका, हिज टीचर। चलिए इस बार हमने ऑब्जेक्ट देम माना था, और इस बार चलिए चिल्ड्रन कर देते हैं। हिज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इमेजिन कर लेते हैं, जी हाँ। हिज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, इसके सर विद्यार्थी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, और हिज के जगह पर द कर दे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस का। स्टूडेंट्स यस नो क्वेश्चन है ना, इफ या वेदर, इफ। और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने कैसा रखा, नाउन प्लूरल। प्लूरल है तो क्या प्रोनाउन बनेगा, जी हाँ, दे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। प्रोनाउन किसको इमेजिन करेंगे, देखो, इफ दे, ठीक है, इफ दे। और ये हमारा है कहां पर मैच करेगा, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। दे हैड मेट हिम, हिम चेंज होगा, जी नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या है, थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है, तो ये हमारा हिम का हिम रहेगा। बिफोर तो मेरा क्या है, एडवर्ब नॉट प्रीपोजिशन हियर, हिम बिफोर, ये हमारा चेंज रहा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए और एग्जांपल्स पर बात करते हैं। माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नीड माय हेल्प इंस्टेंटली, क्या तुम्हें मेरी मदद की सख्त तुरंत जरूरत है। माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, क्या पूछा है, डू यू नीड माय हेल्प। माय हेल्प नहीं होगा, यानी कि हमारा क्या होगा, चलिए माय हेल्प है, डू यू नीड माय हेल्प और इंस्टेंटली। अब हमको इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी रिपोर्टेड क्लॉज हमारा चेंज है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम लोग मेंशन कर देंगे, कॉपी कर लेते हैं। माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी, मेरे फ्रेंड मुझसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, यस नो क्वेश्चन। इफ या वेदर तो चलेगा ही चलेगा, यस सर, इफ। अब ये जो सेकेंड पर्सन है, चेंज किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में, तो यानी कि यू चेंज हो जाएगा मी के मी में, लेकिन ये है हमारा सब्जेक्टिव, मी का सब्जेक्टिव आई। ये डू किसमें होगा, नीड में, आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, सब्जेक्ट प्लस V1, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। इफ आई नीडेड, इफ आई नीडेड किनकी हेल्प, माय। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नाउन प्लूरल। नाउन प्लूरल है, क्या कौन सा प्रोनाउन होगा जी, नाउन प्लूरल है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, करेक्ट आंसर आ रहा, दे। किसका होगा, दे का। तो हमने यहां पर दे किया, तो दे होगा, ये है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो दे होता तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में जी नहीं चलेगा, ये दे नहीं चलेगा। फॉर्म आपने पर्सन आपने सही पकड़ा है, हमें फॉर्म ढूंढना है। चलिए
तो क्या हो जाएगा हमारे पास दियर, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दियर हेल्प इंस्टेंटली, ठीक है। ये एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल पर बात करता हूं। चलिए, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, एक क्वेश्चन यहां लिखता हूं। चलिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इस बात को। और एग्जाम्पल्स, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 7 सेंटेंस। When did India get its independence? इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस कब हासिल किया है? सबको पता है 1947, 14 अगस्त की मिडनाइट और 15 अगस्त हम लोग इंडिपेंडेंट डे के रूप में मनाते हैं। यही रहेगा हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज। माय फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, तो ये तो पहले कॉपी कर लो। सेंटेंस नंबर 7 के लिए, माय फ्रेंड आस्क्ड मी। चलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? जी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा एज यूजुअल रहेगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है। अब यानी कि हमारा ये WH वर्ड है, बार बार एक ही थ्योरी कॉन्सेप्ट चलेगा, नो चेंज, कोई भी कन्वेंशंस नहीं। वेन, ठीक है, वेन। डीड, यानी कि ये डीड किस में मर्ज करेगा? V1 में। और डीड में जब V1 करता है, अभी मजा आता है, डीड कब आता है? जब मेरा मेन सेंटेंस का फॉर्म V2 फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इंडिया गॉट है, मीन्स वेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो वेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस पास्ट इंडिफिनिट बन गया। और पास्ट इंडिफिनिट किसमें चेंज करते हैं? करस्पॉन्डिंग में। तो करस्पॉन्डिंग तो है नहीं, हमें याद रखना पड़ता है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट में। वेन इंडिया हैड गेट गॉट गॉटन, तो गेट का हमारा V3 फॉर्म गॉटन भी होता है और गॉट भी होता है। तो यदि आप गॉट लिखते हैं तो भी करेक्ट, और नहीं तो आप गॉटन भी लिख सकते हैं, गॉटन, ठीक है। इट्स तो हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सबको पता है, गॉटन इट्स इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो में इतना ही। और भी किसी तरह के प्रॉब्लम्स होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। सो क्लास आज का इतना ही पर समाप्त करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।